हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोशल साइंस लर्नर्स टुगेदर। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी स्टडी और रिवीजन टाइम टू टाइम कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अब तक की वीडियो में जो मैंने आपके साथ शेयर किया था वो ज्योग्राफी का चैप्टर 5 प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी से रिलेटेड जो इंट्रोडक्शन था और वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में विविधता के कारण, जिसमें धरातल, भूभाग, मृदा, तापमान, सूर्य का प्रकाश वर्षण के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद की वीडियो में आपके साथ शेयर करा था वनस्पति के प्रकार, जिसमें उष्णकटिबंधीय वर्षावन, पर्वतीय वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जिसमें कि 2 टाइप और थे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के, आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। साथ ही आज की वीडियो में जो आपके साथ शेयर किया जाएगा वो किया जाएगा मैंग्रोव वन के बारे में। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे जो अपकमिंग वीडियोस हैं वो टाइमली मिल सकें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हमारा मैंग्रोव वन के बारे में। हमने जो करा था वनस्पति के प्रकार में, ये हमारा जो टाइप है वो है मैंग्रोव वन। तो जो मैंग्रोव वन होते हैं वो तटवर्ती क्षेत्र में जहाँ ज्वार भाटे आते हैं, ठीक है, तटवर्ती क्षेत्रों में जहाँ ज्वार भाटा आता है वहाँ की जो सर्वाधिक प्रमुख वनस्पति होती है वो मैंग्रोव वन ही होता है। आपको ध्यान रखना है ज्वार भाटे के पास में कौन सी वनस्पति पाई जाती है, वो पाई जाती है आपकी मैंग्रोव वन। अगर हम मैंग्रोव वनों की जड़ों की बात करें तो जो मैंग्रोव वन की जड़ें होती हैं वो हमेशा पानी में डूबी रहती हैं, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि ऐसे कौन से वन हैं जिनकी जड़ें हमेशा पानी में डूबी रहती हैं, वे वन है मैंग्रोव वन। अगर हम बात करें मैंग्रोव वन कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा क्षेत्रों में ये जो मैंग्रोव वन की वनस्पति है ईजिली मिल जाती है। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सुंदरी वृक्ष, नारियल, ताड़, क्योट एवं एंगोर वृक्ष भी यहीं पर पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन का जो प्रसिद्ध जानवर है वो रॉयल बंगाल टाइगर है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि जो रॉयल बंगाल टाइगर है वो किस वनस्पति में पाए जाते हैं, आपको ध्यान रखना है मैंग्रोव वन में। तो यहाँ पर जो फ्रेंड्स हमारे वनस्पति के प्रकार थे वो सब के सब टॉपिक्स हो चुके हैं, लेकिन इन्हीं से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपके साथ अभी शेयर किए जा रहे हैं। एक होता है IUCN, जिसकी फुल फॉर्म होती है द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। आपने ध्यान रखना है कि IUCN जिसकी फुल फॉर्म होती है द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये ना एक लाल सूची यानी कि रेड जो है रेड इंडेक्स को जारी करती है, और जो ये सूची होती है ना इसमें जो रेड डेटा बुक होती है इसको जो जारी करता है वो करता है IUCN, जिसकी फुल फॉर्म थी द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो ये रेड डेटा बुक क्या करती है कि जितनी भी हमारे विश्व की जानवर होते हैं या पौधे होते हैं उनके वैश्विक संरक्षण की स्थिति को ये दर्शाता है। यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो डेंजर जोन में होते हैं उनके बारे में ये अपना पूरा डाटा कलेक्ट कर, अपना डाटा पब्लिश करती है। उसके बाद हमें बताती है कि ये वाला जो पशु जानवर है या पौधे हैं यहाँ पर ये खतरे में है, तो इसकी स्थिति को, ये वैश्विक संरक्षण इसके किस तरीके से रिजर्व किया जा सके, कंजर्व किया जा सके, उसमें ये हेल्प करती है। और अगर बात करें IUCN ने जो पहली बार अपनी रेड डाटा बुक को जारी किया था वो किया था 1948 में। वहीं पर IUCN का जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्ज़रलैंड में है। तो यहाँ पर IUCN से रिलेटेड इतने फैक्ट्स आपको बता दिए। अब बात करते हैं हम भारत में जो बहुत सारे ऐसे भी पौधे हैं जो औषधि के रूप में यूज़ होते हैं, जिनमें हम बात करेंगे जामुन की। जामुन आपको पता है डायबिटीज़ में यूज़ होता है। तुलसी आपका कफ, कोल्ड और भी पता नहीं कितनी सारी चीज़ों में यूज़ होता है। सर्पगंधा, बबूल,
अर्जुन, नीम, कचनार। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि ये जितने भी पौधे हैं वो सभी के सब जो हैं एज अ औषधि यूज़ होते हैं। ठीक है, इनके और भी यूज़ है, लेकिन इनको औषधि के रूप में भी यूज़ किया जाता है। लेकिन यहीं पर सर्पगंधा से रिलेटेड अगर बात आपको बताई जाए तो सर्पगंधा वन एंड ओनली भारत में ही पाया जाता है, और जो कि किस में हेल्प करता है, आपके रक्तचाप के लिए। अब बात करते हैं वन्य प्राणी की। वन्य प्राणी में हम बात करेंगे तो भारत में जो जीवों की कुल प्रजातियां हैं वो लगभग 90,000 के करीब हैं, जहां पर 2,000 से भी अधिक पक्षी पाए जाते हैं। अगर मछली की प्रजातियों की बात की जाए तो वो लगभग 2500 हैं। आप देख सकते हैं कि कितने विभिन्न विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी, मछलियाँ और जीवों की प्रजातियाँ पाई जा रही हैं। हाथी की अगर बात की जाए तो हाथी असम, केरल, कर्नाटका। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। हाथी तीन, देखिए यहाँ पर बात की जा रही है कि जो मेनली पाए जाते हैं, हाथी जो मेनली पाए जाते हैं वो कहाँ कहाँ पर, असम, केरला और कर्नाटक में पाए जाते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें एक सींग वाले गैंडे की, तो जो एक सींग वाला गैंडा होता है वो पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल और असम के दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि जो एक सींग वाला गैंडा होता है वो कहाँ पर पाया जाता है, पश्चिम बंगाल और असम के दलदली क्षेत्र में। यहीं पर बात करें अगर हम जंगली गधे की, ये जंगली गधा होता है वो पाया जाता है कच्छ के रण में तथा थार रेगिस्तान में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जंगली गधा कहाँ पर पाया गया, कच्छ के रण तथा थार रेगिस्तान में। और बात करें दुनिया एक ऐसे देश की जहाँ पर शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको एक्स्ट्रा से बताया जा रहा है कि जो दुनिया का अकेला देश जहाँ पर शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं वो एकमात्र हमारा देश भारत ही है। और भारतीय बाघों का अगर हम प्राकृतिक वास स्थल की बात करें तो वो गुजरात में गिर जंगल है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पता चला, गिर जंगल कहाँ पर है, गुजरात में। गा से गिर और गा से गुजरात। वहीं पर भारतीय बाघों का जो प्राकृतिक वास स्थल है वही कहाँ पर है, गिर जंगल, जो कि गुजरात में है। अगर हम बात करें एशियाई शेर, वो केवल गुजरात के गिर जंगल में ही पाए जाते हैं। अब बात करते हैं भारत में वन्य प्राणी नीचे की, यानी कि नेशनल पार्क्स की। तो यहाँ पर कुछ जो है आपको वन्य प्राणी नीचे के नाम दिए जाएंगे और बताया भी जाएगा साथ में कि ये कौन कौन सी स्टेट्स में हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फर्स्ट है हमारा दांचीगाम। दांचीगाम आपका जम्मू एंड कश्मीर में है। कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में। राजाजी उत्तराखंड। वनवासा उत्तराखंड। तो यहाँ पर उत्तराखंड में कौन कौन से पाए गए आपके, कॉर्बेट, राजाजी, वनवासा। वहीं पर अगर हम राजस्थान की बात करें तो जो सरिस्का है वो राजस्थान में पाया जाता है। दुधवा नेशनल पार्क आपका उत्तर प्रदेश। भरतपुर राजस्थान में। शिवपुरी मध्य प्रदेश में। चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश। गोरुमारा वेस्ट बंगाल और काजीरंगा असम में। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर रही हूँ, दांचीगाम जम्मू एंड कश्मीर में, कॉर्बेट उत्तराखंड में, राजाजी उत्तराखंड में, वनवासा उत्तराखंड, सरिस्का राजस्थान, दुधवा उत्तर प्रदेश, भरतपुर राजस्थान, शिवपुरी मध्य प्रदेश, चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश, गोरुमारा पश्चिम बंगाल, काजीरंगा असम। नेक्स्ट है हमारा सिम्पलीपाल उड़ीसा में, कान्हा किसली मध्य प्रदेश में, तदोबा महाराष्ट्र में। और तदोबा के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट यह है कि महाराष्ट्र का सबसे लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है। वहीं पर कनेरी महाराष्ट्र, गिर गुजरात, कवाल महाराष्ट्र, पाचरम महाराष्ट्र, अट्टूनगरम आंध्र प्रदेश, चंदिका उड़ीसा, गुइंडी केरल, वेदान दंगल तमिलनाडु, पेरियार केरल, रंगाडीतू कर्नाटक, मुडुमलाई तमिलनाडु, बांदीपुर कर्नाटक। तो ये कुछ आपके साथ जो है नेशनल पार्क शेयर किए गए हैं और आपको पर्टिकुलर ये याद रखना होगा कि कौन सा जो नेशनल पार्क है वो किस स्टेट में है।
अब बात करते हैं हम भारत का जो सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है वो नागार्जुन बाघ अभयारण्य है। आपको ध्यान रखना है, भारत का सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व है वो है नागार्जुन टाइगर रिजर्व। वहीं पर अगर हम बात करें सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान की तो वो हिमिस में है, और जो याक होता है वो लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में पाए जाते हैं। कियांग तिब्बती जंगली गधा होता है, और जो कियांग होता है वो भी लद्दाख में ही पाया जाता है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि अगर आप बुक का चैप्टर भी खोलेंगे ना तो आपको एक भी पॉइंट ऐसा नहीं मिलेगा जो कि बुक में ना हो, और जो बुक में था वो आपको नोट्स में ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जितने भी नोट्स आप बना रहे हैं या वीडियो आप देख रहे हैं, सिर्फ वीडियो देखना इनफ नहीं होता है। वीडियो देखना तभी आपके लिए फ़ायदेमंद है जब आप जो भी आप सुन रहे हो उसको आप एक बार अपने आप से लिखें, लिखने के बाद उसको रिवाइज़ करें, तब वो चीज़ आपको लाइफ टाइम के लिए याद रहती है। नेक्स्ट है हमारा भारल। भारल जो होती है वो नीली भेड़ होती है और वो लद्दाख में पाई जाती है। तो आप देख सकते हैं कियांग हो गया, ये भी कहाँ पर पाया गया था, लद्दाख में। भारल भी लद्दाख में पाया जाता है। वहीं तिब्बतीय बारहसिंगा भी लद्दाख में ही पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा घड़ियाल। अगर घड़ियाल की बात करें तो ये मगरमच्छ की एक प्रजाति होती है, यानी कि मगरमच्छ का ही टाइप होता है, की फैमिली को ही बिलोंग करता है। और जो ये घड़ियाल प्रोजेक्ट है ये 1974 में शुरू हुआ था। वहीं मगर प्रजनन जो परियोजना है वो 1975 में शुरू हुई थी, और गैंडा परियोजना 1977 में। तो यहाँ पर आपके साथ प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बताया गया है कि घड़ियाल कब थी, 1974 में, मगर प्रजनन 1975 में, वही गैंडा परियोजना 1977 में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ हम इतना ही करेंगे, और कल की जो वीडियो होगी उसमें जो प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी रिलेटेड जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको अभी तक इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं वो आपको देखने होंगे, तभी आपको जो आगे की जो वीडियोस होंगी वो समझ में आएंगी। तो चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में आपके अपने चैनल सोशल साइंस लर्नर्स टुगेदर में। और हाँ, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब सोशल साइंस लर्नर्स टुगेदर चैनल्स